इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बुरी खबर आ रही है। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है और अब उस हादसे में 50 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर है। ओडिशा के बालासोर में जो बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है उसमें 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जहां जैसे जिसको मौका मिल रहा था लोगों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। वहां पर कुछ लोग, क्योंकि स्टेशन के पास ही ये पूरी ट्रेन पलट गई थी। खबर ये मिली कि मालगाड़ी से टकरा गई ये ट्रेन ओडिशा के बालासोर में, तब जाकर यह हादसा हुआ है। लेकिन अब खबर यह है कि हादसे में 50 लोगों की मौत हो गई है। पटरी से कोरोमंडल एक्सप्रेस पलट गई थी, डिरेल हो गई थी। रेलवे की तरफ से कहा गया कि देखिए ये टकराई नहीं है दो ट्रेनें आपस में, लेकिन डिरेलमेंट जरूर हुआ है, जांच की जा रही है। लेकिन अभी प्राथमिकता यह है कि जो लोग उन ट्रेन की बोगियों में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो यही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बुरी खबर आ रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के एक्सीडेंट में 50 लोगों की मौत हो गई है। हमने लगातार वहां के लोगों से जो संपर्क है वो बनाए हुआ है और वो ये बता रहे हैं हमको कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और ये एनिमेशन के जरिए हम आपको बता रहे, देखिए ये कैसे आपस में टकराई है। एक तो मालगाड़ी है और दूसरी पैसेंजर ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। ये जब निकली थी पश्चिम बंगाल से, इसे पहुंचना था तमिलनाडु में, लेकिन इस बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो ओडिशा के बालासोर में एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। और यह एक्सीडेंट इतना बड़ा है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लगातार जैसा मैं आपको बता रही हूं, हम लोगों के संपर्क में हैं। वहां से लोग हमें यह बता रहे हैं कि राहत और बचाव का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन काफी दिक्कतें आ रही है। इसलिए दिक्कतें आ रही है क्योंकि वहां पर अब उस बोगी को वापस पटरी पर लाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होंगी। जो लोग वहां दब गए हैं उनको निकालने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मेरे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते। रवि, आपसे कुछ मिनट पहले जब मैं आपसे बात कर रही थी तब आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया था, लेकिन जब आया तब सबको उदास कर गया। 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या है और जो लोग जितने करीब 150 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं। अगर ये इनमें से बहुत सारे सीरियस होंगे तो जो मरने वालों की आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। ये जो आंकड़ा है 150 का, ये रेलवे की ओर से जारी नहीं हुआ है, लेकिन हमें अपने सूत्रों से पता लग रहा है कि 150 से ज़्यादा जो लोग हैं, यात्री हैं, वो घायल हैं और राहत बचाव का काम चल रहा है। खुद ममता बनर्जी ने भी अपनी एक हाई ऑफिशियल टीम भेजी है मदद के लिए। अपने रेवेन्यू मिनिस्टर को ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने भेजा है। और इस तरीके से बड़ी घटना है जिस पर दोनों सरकारें अपनी ओर से कार्रवाई कर रही हैं। और साथ साथ ये बता दें कि जो रेलवे को ओर से जो व्यवस्था होती है पटरी से पर दोबारा लाने की ट्रेनों को, वो काफ़ी तेज़ होती है। और ये उम्मीद की जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में जो उनकी दूसरी राहत की ट्रेन होती है वो पहुंच जाएगी, जिसमें रवि, एक ये बात तो समझ में आ रही है कि इक्विपमेंट्स जो हैं वो 1 से 2 घंटे में ट्रेन के डब्बे को दोबारा रेल पर ले आएंगे, वो पटरी पर ले आएंगे। लेकिन अगर लोग उसमें फंसे हुए हैं, लोग उसमें दबे हुए हों, तो फिर वक्त लगेगा ना, क्योंकि पहले उनको निकाला जाएगा, उसके बाद ही तो पटरी पर ट्रेन को लाया जाएगा। तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्त लग सकता है। निश्चित रूप से, क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन रेलवे ऐसा दावा कर रही है कि उसके पास पर्याप्त स्किल है और पर्याप्त व्यवस्था है वहाँ पर, जिससे कि वो जल्द से जल्द, जब तक कि रेल को दूसरी उनकी रेल आती है उससे पहले ही ये राहत बचाव का काम कर लिया जाएगा। यानी रेलवे का ये कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में राहत बचाव का काम पूरा हो जाएगा और जितने भी फंसे हुए यात्री हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता
ममता बनर्जी का इस ट्रेन हादसे पर बयान आ गया है। वो ये कह रही हैं कि हमारी नजर बनी हुई है ओडिशा सरकार के, यानी नवीन पटनायक के संपर्क में ममता बनर्जी है। 5 से 6 मेंबर्स की एक टीम को ममता बनर्जी ने रवाना कर दिया है ओडिशा के जिस इलाके में ये ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन हादसे पर ममता बनर्जी का पहला बयान आ चुका है। और ये भी आपको बता दूं कि नीचे की जो पट्टी है उस पर हेल्पलाइन नंबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अगर आपका कोई सदस्य परिवार का, आपका जानने पहचानने वाला, आपका दोस्त, आपका जिगरी अगर इस ट्रेन में सफर कर रहा था और उसके बारे में आपको सूचना हासिल करनी है तो ये वो 3 नंबर्स हैं जो रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं। आप संपर्क साधकर उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से चूंकि ये ट्रेन निकली थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और इसे जाना था तमिलनाडु, वहां जाने से पहले ही ये हादसे का शिकार हो गई है। ये लोग देखिए, आप ट्रेन के बोगी पर चढ़कर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर पलटी हुई ट्रेन की आपको नजर आ रही है, बीच की तस्वीर जहां लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं। कुछ महिलाएं हाथ हिलाकर अपनों को शायद ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए हम यहाँ पर हैं। वहां पर अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ है। और आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं जो आपको विचलित कर सकती है, हमने ब्लर कर दिया है। एक बहुत ही गंभीर रूप से जख्मी शख्स आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी वहां पर बचाव का इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अभी उन बोगियों में दबे हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य शुरू तो हो चुका है। जो लोकल्स आसपास के इलाकों में थे, जो लोकल्स आसपास मौजूद थे, वो तो पहुंचे हैं, लेकिन वो किस तरीके से बचा पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हैवी मशीनरी की जरूरत, इसके लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। और हादसे में 150 का आंकड़ा जो हम कह रहे थे, जिस बात का डर था, वो पार हो चुका है। हादसे में लगभग 200 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में इस वक्त का अपडेट आप जान लीजिए। यह बड़ा हादसा था, 50 लोगों की मौत की खबर है, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या ये ट्रेन फुल थी? कितने लोग इसमें सफर कर रहे थे, इसका कोई आंकड़ा मिल पाएगा? देखिए, लगभग फुल ये ट्रेन चल रही थी और वो रूट ऐसा है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रेनें फुल चलती हैं। गर्मी का टाइम है और इस हादसे ने न सिर्फ हादसे के कारण बल्कि गर्मी के कारण भी इस हादसे की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा दिया है। और आपको बता दें कि जो इस ट्रेन में सवार लोग थे ज़्यादातर आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं थे। इन सारे लोगों के पास रोकूंगी इसलिए क्योंकि एक के बाद एक अब बड़ी बड़ी खबरें आने लगी हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी है। ये देखिए, बेंगलुरु हावड़ा ये जो पूरा मामला है उसे लेकर खबरें आने लगी है। बालासोर में 2 ट्रेन हादसों की शिकार हो गई है। एक तो मालगाड़ी है और दूसरी पैसेंजर ट्रेन है। 17 कोच जो है वो पटरी से उतर गए हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो पटरी से उतर गई है। रवि, अपनी बात जारी रखिए। ये तीनों तस्वीरें हम दर्शकों को बार बार बता रहे हैं, कैसे पटरी से ट्रेन उतरी, कैसे वहां लोग एक दूसरे को बचाने के लिए आगे आए हैं। और तीसरी, जख्मियों की तादाद अब 150 से 200 हो चुकी है। 50 लोगों की मौत हो गई है। मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी, हादसे में अब 150 नहीं 200 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में वो आंकड़ा अब हमें बदल देना चाहिए। बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस भी पटरी से उतर गई है। ये अभी जानकारी आप ले लीजिए। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, आप ये कह रहे थे कि दरअसल इस ट्रेन में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो जिनकी माली हालत बहुत मजबूत नहीं होती है, वही इस ट्रेन से सफर कर रहे थे। इसका मतलब ये कि AC कोचेस कम होंगे, स्लीपर कोचेस ज्यादा होंगे इसमें। इसके अलावा रूबिका बता दें कि इसमें इस ट्रेन में जितनी सीटें होती हैं उससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस रूट पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मजबूरी में ऐसे चलते हैं कि मतलब टिकट तो उनके पास होता है लेकिन सीट नहीं होती है। तो इस तरीके से के हालात में सफ़र जब करते हैं यात्री तो उनकी सीटों की संख्या से उनकी संख्या का आकलन। हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए। वो जा रही थी तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रेंच कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है वो आ रही थी, उसने भी साइड डैशिंग कर दी जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रेंच ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। तो ये हुआ है 7 बजे के आसपास। सर
कुछ कैजुअलिटीज भी सामने आई है, क्या कुछ सहायता वहाँ पहुँचाई गई है रेलवे की तरफ से? देखिए, इस वक्त रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। कैजुअलिटीज़ का अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ, सीरियस इंजरीज हुई हैं। हमारे एजीएम महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न साइट पे निकल चुके हैं और बगल के डिवीज़न से डीआरएम खुर्दा रोड अपने टीम के साथ साइट पे निकल चुके हैं। जो डॉक्टर्स को लेके एआरएमई होती है वो भद्रक से पहुंच चुकी है साइट पर। दूसरी एआरएमई भी थोड़ी ही देर में खड़गपुर की वहां पर साइट पर पहुंच जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से की एम्बुलेंस पहुंच चुकी है वहां पर। और यहाँ दिल्ली का सवाल है, हमारे चेयरमैन साहब जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो यहाँ से साइट के लिए निकल चुके हैं। क्या कोई सहायता नंबर सर, क्या कोई सहायता नंबर भी इशू किया गया है? जी बिल्कुल, सहायता नंबर इशू किया गया है और मेरा आपसे अनुरोध है कि वो सभी चैनलों को बोले कि टिकर पे चलाएं, जिससे कि 4 सहायता नंबर अभी तक इशू हैं और भी किए जा रहे हैं। जो नंबर रीच करे गए, क्या नंबर है वो बता दीजिए। हावड़ा का जो हेल्पलाइन नंबर है वो लैंडलाइन नंबर 263-82217 एंड देन खड़गपुर के मोबाइल नंबर्स हैं 897-207-3925। खड़गपुर का दूसरा है 9332392339। ऐसे ही बालेश्वर के 2 नंबर हैं 8249591559, देन दूसरा 7978418322। शालीमार का जो हेल्पलाइन नंबर है 9903370746। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। देखिए, इस वक्त हमारी रेलवे की टीम का पूरा प्रयास है कि जो घायल हैं जो इनको बचाया जाए और उनको नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ जनता से हमारी अपील है कि कोई पैनिक जैसी खबर ना फैलाएं, जैसे कुछ लोग हेड ऑन कोलिजन बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो इसमें हमारा साथ दें। अमिताभ सिन्हा रेलवे बोर्ड के अधिकारी को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने डिटेल में बताया है कि दरअसल हुआ ये कि ये जो पैसेंजर ट्रेन थी, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये अपनी पटरी से डीरेल हो गई। पास वाली पटरी पर इसके 10 से 12 डब्बे जा गिरे। उसके बाद सामने से आ रही मालगाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन से उसने उस पटरी से अपने आप को किसी तरह से सेव करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब हमें ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन वहां जो लोग मौजूद है बता रहे 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अमिताभ सिन्हा ये कह रहे थे कि अभी आंकड़ा बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो लोग वहां रेस्क्यू कर रहे हैं उनके संपर्क में हमारी टीमें भी मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी उनके संपर्क में, और वो ये बता रहे हैं कि आंकड़ा और आगे जा सकता है। लेकिन ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, यानी 2 ट्रेनें आमने सामने से टकराई नहीं है, ये डिरेल हो गई पैसेंजर ट्रेन और उसके बाद सामने से दूसरी आती मालगाड़ी भी उसकी वजह से एक्सीडेंट के चपेट में आ गई है। अभी अलग अलग टीमें अलग अलग डिवीजन से पहुंच चुकी है रेस्क्यू के लिए, और ये किस तरीके का हादसा था वो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। लोग सीढ़ियां लगाकर ऊपर की तरफ अब बोगियों के चढ़ रहे हैं, कोचेस के चढ़ रहे हैं, और ये देखिए रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है। ओडिशा की फायर एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट के ये आपको तमाम लोग नजर आ रहे हैं जो राहत और बचाव कार्य के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंसेस जो है वो रवाना कर दी गई है। जो रेलवे के चेयरमैन हैं वो भी अब जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां के लिए रवाना हो गए हैं। ममता बनर्जी ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि हम नवीन बाबू के टच में हैं, यानी ओडिशा के सीएम के टच में हैं, और हमने यहां से 5 से 6 लोगों की टीम को रवाना कर दिया है हालात का जायजा लेने के लिए। तमाम जो अधिकारी है रेलवे के वो अभी अलर्ट मोड पर है, ओडिशा का प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहां पर राहत और बचाव का कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो कुछ हमारे पास आई हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बालासोर, जैसा अमिताभ सिन्हा कह रहे हैं, बालेश्वर ओडिशा की तस्वीर है, जहां पर ट्रेन हादसे में 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहती हूं, और 200 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है, और इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीरियसली इंजर्ड है। हम कोशिश कर रहे हैं और डिटेल्स आप तक पहुंचे, लेकिन ये 3 तस्वीरें बयां कर रही है कि अभी वहां पर हालात कैसे, और उस रूट पर अभी तमाम ट्रेनों की आवाजाही बंद है, रोक दी गई है, क्योंकि पहले पटरी पर जो ट्रेन पलट गई है उसे हटाया जाएगा और उसके बाद बाकी जो आवाजाही है वो सुचारू हो पाएगी। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो उस रूट पर कोई भी ट्रेन नहीं चल सकती है। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है।
राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। अलग अलग अधिकारियों को ये सूचना दे दी गई है, आदेश दे दिए गए हैं कि आप मौके पर पहुंचिए और जितना जल्दी हो सके प्राथमिकता पर लोगों को बचाए, महफूज किसी तरीके से उन पलटी हुई बोगियों में से निकाला जाए। हमारे साथ रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, और कोई अपडेट? रवि हमारे साथ संपर्क में आए उस ओके रवि कोई अपडेट? अभी तक रेलवे की ओर से कोई आंकड़ा अभी भी जारी नहीं किया गया है। वो लगातार राहत और बचाव की बात रेलवे कर रही है कि सारा फोकस उनका राहत बचाव पे है, लेकिन अभी तक रेलवे ने न तो घायलों की का कोई आंकड़ा दिया है और ना ही मरने वालों की कोई सूचना दी है। लेकिन रेलवे का ये कहना है कि हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ था, लेकिन हमको ये जानकारी लग रही है, जो पता लगा है कि सबसे पहले जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये डिरेल हुई है। उसके बाद एक दूसरी मालगाड़ी आ रही थी और इसके डिरेलमेंट की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है। यानी हेड ऑन कोलिजन पहले नहीं हुआ, बल्कि पहले डिरेलमेंट हुआ। उसके बाद इस डिरेलमेंट की वजह से जो दूसरी गाड़ी आ रही थी उसका डिरेलमेंट और एक्सीडेंट दोनों का बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से और आपने अपने रिपोर्टिंग करियर में ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स देखे भी होंगे, उनकी रिपोर्टिंग भी की होगी। हमारे दर्शकों को क्या आप बता पाएंगे कि डिरेलमेंट हो कैसे जाता है, क्या वजह होती है? हालांकि अभी इस केस पे आप नहीं बता सकते क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन ये डिरेलमेंट होता कैसे, क्या होता है? रूबिका, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। दरअसल डिरेलमेंट तो सिंपली इस वजह से भी हो सकता है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है या पहले भी जो जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स को अगर ठीक से बांधा नहीं गया है या किसी वजह से वो खुल गया है, उसके नट बोल्ट ढीले हो गए हैं, जो प्लेट्स लगी होती हैं प्लेट्स ढीली हो गई हैं और कई प्लेट्स एक साथ ढीली हो गई हैं, मान लीजिए 3 प्लेट भी एक साथ ढीली हो गई है, तो वहाँ पर डिरेलमेंट हो सकता है। क्योंकि जो पटरी है वो हल्की सी, जो ऐसे हाथ से छूने पर समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब ट्रेन भारी अपने मोमेंटम के साथ आती है तो वो पटरी हिल जाती है, उसमें शेक आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिरेल हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल बारीकियां हैं जिसके कारण ट्रेनें डिरेल होती हैं। कभी कभी सैबोटाज भी होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रेल लाइन है उसको क्षति पहुंचाई गई हो या क्षति पहुंच गई हो अपने नेचुरल कारणों से। तो इसीलिए रेलवे जब भी इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो तुरंत 1-2 घंटे या 4 घंटे के अंदर कोई कारण नहीं बता पाती है, क्योंकि इसमें जो बारीक चीज़ें होती हैं वो खड़े होकर के जो अपनी आंखों से देख करके पता नहीं लगता है, जब तक कि उसकी पूरी इंक्वायरी, जो टेक्निकल इंक्वायरी होती है वो पूरी नहीं होती है। तो जो डिरेलमेंट है उसके कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर ये हुआ कि पहले गाड़ी डिरेल हुई और उसके बाद दुर्भाग्य से दूसरी गाड़ी भी उधर से आ रही थी और उसकी आने की वजह से एक डिरेलमेंट पहले से ही था और उस डिरेल्ड गाड़ी से मालगाड़ी की टक्कर हो गई, जिसकी वजह से हादसा बड़ा हो गया और इतने लोगों के मरने की सूचना, हमको दुखद सूचना मिल रही है और तमाम लोग, जो 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये जो हादसा है वो इसी वजह से बड़ा हो गया, क्योंकि आम लोग ये सोच सकते हैं कि सिर्फ डिरेलमेंट की वजह से इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। तो ये हादसा इसी वजह से हुआ क्योंकि तुरंत दूसरी गाड़ी बगल के प्लेटफॉर्म पर आ रही थी और चूंकि एक डिरेल्ड गाड़ी उसी पटरी पर आ गई थी जो बगल की पटरी है, और इस वजह से जो मालगाड़ी आ रही थी उसकी टक्कर इस डिरेल्ड गाड़ी से हो गई, जिसकी वजह से जो यात्री डिरेलमेंट की वजह से अभी दहशत में रहे होंगे वो अचानक से एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। रूबिका, रवि, आपने ये भी बताया कि ये वो इलाका है या ये वो रूट है जहाँ पर अक्सर ट्रेनों की भरमार रहती है, ये रूट, और गर्मियों की छुट्टियां भी है, लोग इस लिहाज से ट्रेनों की संख्या, बोगियों की संख्या, कोचेस की संख्या भी बढ़ा दी जाती है, फेरी जो है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ये रूट इस वक्त तो बाधित होगा, कितना वक्त लग जाएगा इसको सुचारू रूप में एक बार फिर से चलने में? देखिए,
4 से 5 घंटे अमूमन लग सकते हैं इस रूट को चालू होने में, क्योंकि रेलवे की पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो राहत और बचाव का काम है वो पूरा किया जाए, और दूसरी ये कि जो ट्रेन है उसको वहाँ से हटाया जाए ताकि रूट क्लियर हो। यानी रूट क्लियर होना एक तरीके से दूसरी प्राथमिकता होती है, क्योंकि बहुत सारे जो पीछे यात्री आ रहे होते हैं उनकी सुविधा हो सके इसका ख्याल होता है। तो ऐसा अमूमन लगता है ऐसे मामले में कि 4 से 5 या 5 से 6 घंटे के करीब, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे लग सकते हैं इस रूट को क्लियर होने में। और इस बीच बहुत सारे रूट में बदलाव भी हुआ होगा रवि। क्या मैं आपसे, हालांकि वो जल्दबाजी में ये सवाल होगा, लेकिन अगर आप हमें बता पाए कि वो कौन सी ट्रेन है जिनके रूट बदल दिए गए हैं, वो कहाँ से होकर जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो एबीपी न्यूज़ देख रहे होंगे रवि, वो लोग उस रूट पर जाने वाली बाकी ट्रेनों को लेकर भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे। मैं आपके पास इसका जवाब दूँ उससे पहले ये देखिए, अब घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाने की तस्वीरें आ गई है। लोगों को कह दिया गया है कि आप वहां पर जबरदस्ती की भीड़ ना लगाए, जितना कोशिश हो रही है राहत और बचाव कार्य जो है उतनी ही गति से चल रहा है, उतनी तेज गति से चल रहा है। आसपास के अस्पतालों में सबसे पहले इन घायलों को एडमिट करवाया जा रहा है और सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर ला दिया गया है, क्योंकि एक के बाद एक देखिए 200 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2 ट्रेनें पटरी से उतरी है, 17 कोचेस को नुकसान हुआ है, एक पैसेंजर ट्रेन है, दूसरी मालगाड़ी है, और इसीलिए पैसेंजर ट्रेन में तमाम जो लोग जख्मी हुए हैं उनको त्वरित अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, कई लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि अस्पतालों में इन लोगों को जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए ताकि वहां उनका इलाज शुरू हो सके। इस वक्त एक बार फिर से जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये बता देना चाहती हूं कि आज एक बड़ा हादसा हो गया है। ओडिशा के बालासोर में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से चली थी और उसे तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचना था, वो बीच में पहुंचती उससे पहले ही, क्योंकि ओडिशा एकदम लगता हुआ राज्य, वहां पर बालासोर में एक्सीडेंट हो गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 50 लोगों की मौत की खबर है और 200 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये नीचे हेल्पलाइन नंबर आप देख लीजिए, आप इन हेल्पलाइन नंबर्स को नोट कर सकते हैं और अगर आपके करीबी हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं, हमें सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो बिजी मोड पर जा रहे हैं। आप समझिए, इतनी तादाद में उस ट्रेन में लोग सफ़र कर रहे होंगे, परिजन जो हैं वो लगातार फ्रैंटिकली कॉल कर रहे होंगे, ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमारा अगर कोई जानने पहचानने वाला या रिश्तेदार है तो वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। ये नंबर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन नंबर्स को नोट कर लीजिए आप। अभी हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बहुत सी तस्वीरें अब आने लगी है और बहुत सी जानकारी आने लगी है, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। रवि मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, रविकांत मौजूद है, वो भी डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मेरे हाथ में फोन है, ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट अब से कुछ देर पहले किया है और उन्होंने ये लिखा है कि डिस्ट्रेस बाय द ट्रेन एक्सीडेंट इन ओडिशा। जिस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस खबर के बारे में जानकर बहुत दुखी हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो ये कह रहे हैं कि उन तमाम लोगों के साथ मेरे विचार हैं, उन तमाम लोगों के साथ इस वक्त मेरे थॉट्स हैं जो इस ट्रेन हादसे में मारे गए, उनके परिवार वालों को सांत्वना भी दी है। और उन्होंने ये कहा है कि मैंने अब से कुछ देर पहले अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर है उनसे बातचीत की है और वहाँ के हालात के बारे में उनसे ब्रीफिंग ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, अभी जितनी भी असिस्टेंस, जितनी भी सहायता लोगों को पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अभी फिर मैं आपको बता दूं कि लगातार हम वो नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं। नीचे आप जो पट्टी देख रहे हैं वहाँ पर वो सहायता नंबर्स रेलवे की तरफ से जो जारी किए गए हैं उन्हें आप देख सकते हैं और अपने बारे में अपने जो रिश्तेदार उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। और इस वक्त एक बुरी खबर है, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि ओडिशा में एक ट्रेन हादसा हो गया है। 200 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, 50 लोगों की मौत की खबर है। ये नवीन पटनायक का काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं जो कंट्रोल रूम पहुंचे हैं।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जो कंट्रोल रूम पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। लोग तादाद में वहां ट्रेन के आसपास, अभी भी ट्रेन के बोगियों में, ट्रेन के आसपास, क्योंकि पटरी से पलट गई ना ट्रेन, इसीलिए वो रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। जितनी कोशिश हो रही है, जख्मियों को पास के अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। 50 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस मौके पर रवाना हो चुकी है और वहां से फेरी कर रही है। अभी पटरी पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से ट्रेन निकली थी, एक्सप्रेस ट्रेन। ममता बनर्जी लगातार ओडिशा के मुख्यमंत्री के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अश्विनी वैष्णव से पूरे मामले की जानकारी हासिल की है। वहां जितनी सहायता हो सकती है पहुंचाने की कोशिश में सरकार हर राज्य की और केंद्र की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।